जोहार नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम ऐसे शख्स के साथ रूबरू हो रहे हैं जो विज्ञान को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि बच्चों को सामान्य से सामान्य ढंग से उसके अंदर प्रवेश कर जाए। बच्चों में विज्ञान का संचार, बच्चों में प्रयोगात्मक चीज़ों का संचार किस प्रकार से हो, ऐसे नए एजुकेशन और नए सिस्टम पर काम कर रहे हैं आप मोहम्मद साजिद हुसैन साहब। साजिद जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। सर धन्यवाद सर। साजिद जी, आप जो भी कर रहे हैं वो सचमुच में नया प्रयोग है। ऐसे पारंपरिक रूप से या दुनिया के अन्य देशों में भी ये हो रहा है, परंपरा में भी हम देखने को मिलता है। बट आप जो कर रहे हैं, समाज में जिस चीज़ को आप डाल रहे हैं, वो उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, इस पर थोड़ा सा आप बताएं। सर ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर से मास्टर किया हूँ। मेरा गाइड थे वो दीपांकर बनर्जी है, जो पद्मश्री भी हैं, और उसने जो है टाइटेनियम एलॉय पे बहुत अच्छा काम किया। उसको टाइटेनियम बॉय ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो उनसे ये मुझे इंस्पिरेशन मिला कि कैसे लर्निंग को सीखा जाए। और दूसरी बात, जब मैं रिसर्च कर रहा था, फिर मैं जर्मनी गया, तो फिर देखा कि वहाँ जो पढ़ाने का, हम जब रिसर्च में थे तो हम लर्निंग जो है, जो शिक्षा जो हम जो सीख रहे थे एज नो, तो वो हम हमेशा करके कर रहे थे। अब वो स्कूल में जो था वो नहीं हो पा रहा था। तो हमको लगा कि ये चीज़ ना एक बहुत बड़ा एक ये लगा कि हम जब स्कूल में पढ़ के जा रहे थे वहाँ कुछ ऐसा ट्रेनिंग नहीं मिला। अचानक हायर स्टडीज़ जो हुआ, इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट था IISc बेंगलोर, और जर्मनी में मैरी क्यूरी फेलो में मैं काम कर रहा था, टेक्निकल यूनिवर्सिटी ब्राउनश्विग बर्लिन के बगल में। तो वहाँ से मुझे लगा कि नहीं, हमें मतलब अपना लाइफ तो जीना है, मुझे ऐसा जगह हमें सर्व किया जाए जहाँ एक मीनिंगफुल लाइफ हो। इस वजह से मैं फिर वापस आया और वो सोचा कि नहीं, सीखना ही तो है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्कुल है ना। आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे, तो बहुत सारा हम लोग थ्योरम को पढ़ाया जाता था, फैराडे लॉ, फिर टेस्ला ने, निकोल टेस्ला ने इसको बनाया था। तो हम सोचे कि यार याद नहीं रहता है, तो फिर हम सोचे कि क्यों नहीं इसको एक्साइटिंग किया जाए। तो आप जस्ट देखिए, एक मैग्नेट है, इसमें एक कॉइल है और ये इंजेक्शन है और एक LED बल्ब है। इसको जस्ट ये करें सिंपल, इसको कोई खर्च नहीं, 10 से 12 रुपए के खर्च है। मैग्नेट लगा दीजिए और इसको घुमा दीजिए, जो है ना। तो ये जो था, अब इससे जो बच्चे जो पढ़ेंगे, तो ये इसी चीज को मुझे लेके लगा कि यानी प्रयोग करते हुए बच्चे को, हाँ, प्रयोग करते जैसे विज्ञान की छोटी छोटी जो चीजें हैं, हाँ, उसको आपने, तो ऐसे मतलब विज्ञान की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको आपने तो एक वो भी बनाया होगा ना, एक सूची बनाई होगी कि बच्चों को क्या पढ़ाना है सर, किस स्तर के बच्चों को क्या पढ़ाना, वो जरा दर्शक जाना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सही। तो हम लोगों ने क्या किया कि 2014 से मैं काम कर रहा था और 15 में मैंने इस्टेब्लिश किया स्कूल को, और 2016 पे मैंने रिज़ाइन कर दिया अपना जॉब। तो अब फिर यही किया कि जो भी साइंस का, मैथ्स का जितने सब्जेक्ट पढ़ाने थे एज पर द NCERT करिकुलम, गवर्नमेंट के गाइडलाइंस पे, तो उनसे कहा कि ये तो है लेकिन हमें बुक में नहीं रखना, पढ़ना है। जो करिकुलम दिया हुआ है, सिलेबस दिया हुआ है, उसको हमको पढ़ाना है बच्चों को, ये हमने फिक्स किया, बुक फिक्स नहीं किया। यानी जो चीज करिकुलम दिया हुआ, पाठ्यक्रम जो है, पढ़ाना तो वही है, बट सिस्टम कुछ दूसरा है। हाँ, सिस्टम अलग है। दूसरा ये भी वो कौन सा सिस्टम है? हाँ, एक चीज और, दूसरा एक और जोड़ देंगे, कुछ बच्चे बहुत तेजी से सीख लेते हैं, स्लो होते हैं, तो मीडियम होते हैं। तो हमने ऑप्शन रखा कि तीनों के लिए कुछ ऑप्शन, एक जिसमें एक है जो इंडिया में थोड़ा सा कमी है, लेकिन ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसमें थोड़ा सा आई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी इस, हाँ, वो बहुत, मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं जब बोल रहा था 2015 में, तो उस बोला क्या इतना ये करेंगे, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी वही चीजों के ऊपर हमारे ये कर रही है, फोकस कर रही है। और वो मेरे लिए बहुत अच्छी ये है कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम और उनको आगे ले जाना चाह रहे हैं। हमने पिछले 7 साल में जो रिसर्च किया, तो आप जो पूछ रहे थे कि हमने कैसा किया, तो हमने जो भी सब्जेक्ट टॉपिक पढ़ना है उनको हमने कैटेगराइज किया। जैसे अब जो भी बायोलॉजी में, बॉटनी के रिलेटेड पढ़ना है, सबको हमने बाहर लगा दिया। सब प्लांट में एग्रीकल्चर सीखेंगे, किचन गार्डन करेंगे,
वर्टिकल वार्डन करेंगे। अब ये सिंपल, अब क्या छोटा सा बॉटल है मान लीजिए, इसको काट लीजिए, अब मिट्टी तो होता है हर जगह, मिट्टी दे दीजिए, अब सीड्स लगा दीजिए, तो वो जो प्रोसेस में जो इंगेज होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। तो मैंने फिर क्लास उसको आप उसको आप फिर सैद्धांतिक रूप से बता देते हैं। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो फिर हमने क्या किया ना कि फिर एक्साइटमेंट, बच्चे बोलो इसमें बोर नहीं होंगे, क्या ना इसमें क्या आपका बॉडी माइंड सोल तीनों आपका कनेक्ट हो रहा है। तो मतलब आपको इतना बहुत, आप जैसे मम्मी खाना बनाती है, रोटी बनाती है, तो वो बहुत शौक से बनाती है, कट 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 बना देती है। अब पढ़ाने बोली मम्मी रोटी बनाने के प्रिंसिपल, तो बैठ जाएगी वो। तो वो एक ये है कि मेरा जो आइडिया है ना, वो मेकर ओरिएंटेड पेडागोजी, MOP, बच्चा बनाते हुए, बच्चा इसको फिर से एक बार MOP, मेकर ओरिएंटेड पेडागोजी। ये जो है, ये बच्चा बनाया मशीन, ये जनरेटर है ना, हम लोग ये जनरेटर है ना, ये चीज से डाले, क्या है जनरेटर का काम, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, बना लिया, डिस्कवर कर लिया, बच्चे को वो खुशी देखिए, अरे यार मैं तो टेस्ला हूँ, मतलब ही बना लिया। अब बाद में पता चला नहीं यार ये तो टेस्ला ही बनाया था। तो हम नहीं करे कि न्यूटन्स का सेकंड लॉ या फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ, ये बताए एवरी एक्शन से रिएक्शन, ये न्यूटन्स को मत बताइए, पहले बच्चों को देखिए बॉल देख के, टेनिस बॉल, अरे ये तो हो रहा है, इसके फिर उसको निकाल, अब फिर बताइए कि ये देखिए न्यूटन ने बनाया, तो उसका जो एक्साइटमेंट होगा और उसका फिर लर्निंग, और उस लर्निंग को जो रिटेन करेगा, वो रखेगा, काफी लॉन्ग पूरे लाइफ रहेगा, वो पूरा उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। एग्जैक्टली सेट होगा। और फिर उसका जो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है उसके अंदर जो नहीं बोलते कि इनबॉर्न टैलेंट, जो आइंस्टीन या कोई केन रॉबिन्सन, आई थिंक, मैं भूल रहा हूँ, ब्रिटिश, बहुत ही अभी पिछले साल उनका डेथ हुआ, एजुकेशनिस्ट हैं सर केन रॉबिन्सन, आई थिंक, उसे कहा था कि स्कूल किल्स द क्रिएटिविटी। बहुत लोग मानते हैं कि इसको, हम भी मानते हैं, मैं भी स्कूल रन कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैंने लेबोरेटरी स्कूल बनाया, तो वो भी मुझे लगता है कि अब टीचर्स, अब एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो एक टीचर घर में एक बच्चा नहीं संभाल पाता, 2 बच्चा, तो एक टीचर 30 बच्चों कैसे संभाल लेगा, डांट देता है, ये उनके अंदर जो क्वेश्चनिंग करने का ये वो खत्म हो जाता है, उसी पर उसको कील कर देते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, जो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, जैसे मिट्टी मैं नहीं लाया, सॉरी, तो मिट्टी से आप 1000 चीज सिखा सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी कि मैं मिट्टी से दिखाता, आम, मैंगो, M4 है ना, मैंगो पढ़ना है ना, आम पढ़ना है, अमरूद पढ़ना है, ये सब बच्चे बनाते हैं। ये जो बनाने का जो प्रोसेस है, जिससे अभी पता है, फॉर एग्जांपल कि ये रेन गेज है, देखिए ये मिट्टी के लगा हुआ, मैं स्कूल से उखाड़ के लाया हूँ, बच्चे ने उसको बनाया है। रेन गेज जो आज बारिश का मौसम है, तो मतलब बच्चों का सब अपना अपना रेन गेज बना के डालेगा। यहाँ पे स्केलिंग भी कर दिए, 100 सेंटीमीटर पानी आया, 200 सेंटीमीटर पानी आया, सब चेक कर रहे हैं। यानी वो खुद हम लोग तो भाई इंटर पास करने के बाद ये समझ पाए थे, अब छोटे बच्चे ही समझ रहे हैं कि कैसे पानी, बारिश की पानी को कैसे मापा जा सकता है। गुड। अच्छा साजिद भाई, एक चीज़ और साजिद जी, कि आपके यहाँ सुना है कि जो आप स्कूल चला रहे हैं उसमें कॉपी पेन इसकी काफ़ी कम आप खपत करते हैं, ज़्यादातर आप प्रायोगिक ढंग से बच्चों को पढ़ाते हैं, ये कैसे कर लेते हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर। अभी आपसे यहाँ पे हम लोग बाहर में थे तो डिस्कस हो रहा था किचन है ना, लेबोरेटरी, तो वो भी बड़ी चीज़ है कि किचन में बहुत सारा अथाह सामान है आपका केमिस्ट्री या बायोलॉजी के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो आप साबुन आप लोग नहाते होंगे, सॉरी मैं इसका ऐड नहीं कर रहा हूँ तो ये एक्सेल का मैं ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं निरमा का बता रहा हूँ, साइंस। तो ये जो है ये बेस है, एसिड बेस साल्ट जो पढ़ते हैं आप, आई एम वेरी सॉरी कि ये प्याज है, ये नींबू है ये एसिड है। मतलब हम लोग एसिड जब सोचते हैं ना तो लगता है कि इंडस्ट्री में बनता होगा, बहुत खतरनाक होता होगा, जल जाता है जहाँ। एसिड नहीं बोलते कि एसिड फेंक दिया किसी लड़की किसी के चेहरे पे, तो वो एक खौफनाक तरीके से एसिड का भी हमारे ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग है। और जब आप ये बच्चे को बताते कि यही तो है, तो जैसे ये बच्चा है ना, ये इसके बारे में भी बताएंगे अभी। तो एक बच्चा जो है ना, ये बच्चे का है, तो बताएं ये क्या चीज़, आप पूछिएगा तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा। ये बच्चे ने, ये हल्दी है, ये इसके अंदर है ना, आप देखेंगे ये बच्चे ने बहुत खूबसूरती से बनाया है। तो ये आई एम सॉरी मेरा हाथ गंदा हो रहा है तो कोई नहीं, हाँ ये देखिए ये हल्दी है, तो आप इसमें अगर नींबू डालिए तो देखिए लाल हो जाएगा, अच्छा। निरमा डालिए सफ़ेद हो जाएगा, फिर कलर वहीं वापस आ जाएगा। तो ये आपका हल्दी घर पे मिलता है। तो ये जो है आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब एसिड बेस्ड साल्ट के लिए। और लिटमस पेपर भी है, जैसे फॉर एग्जांपल ये लिटमस पेपर से कर सकते हैं, लेकिन ये कि ना इंडस्ट्री साथ में हम इस पे मतलब कहते हैं कि ये भी हो, बट हम चाह रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि वो घर के सामान से, आम चीज़ों से, जैसे आप रेन गेज ही बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं,
नो सिंपल। तो ये चीज़ को हम चाह रहे हैं कि टीचर्स जो है, इसके लिए कोई हर गांव में हम इस चीज़ को लाना चाहते हैं। इसके लिए कोई गांव में सबसे बड़ा ये है कि पैसों की दिक्कत होती है, रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो वो कैसे आए, दैट इज़ आवर गोल। तो अच्छा, एक चीज़, ये रिसोर्स कैसे आपने डेवलप किया? ये भी बड़ा माने ये होगा कि भाई एक छोटे से रूप में आपने शुरू किया, फिर रिसोर्स डेवलप करना, फिर लोगों को बताना कि उधर शिक्षा न लो इधर शिक्षा लो, ये भी बड़ा माने ये कैसे आपने इसको कैसे किया? सर ये इस पे तो आपने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो रिसोर्स एक्चुअली मैं इसलिए इतना सोच पाया कि मैंने एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, मतलब बहुत कटिंग एज, बाहर भी गया, स्पेशली इंडिया के जितने IITs हैं, प्रीमियर इंस्टीट्यूट, बहुत अच्छे काम हो रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहे हैं, एंड वी आर प्राउड ऑफ देयर, आवर इंस्टीट्यूट्स आर वेरी गुड। तो वहाँ से आया, लेकिन वो जो लोग साइंटिस्ट वहाँ हैं, हम चाह रहे हैं कि वो गाँव से भी कनेक्ट हो। तो ये हमारा इनिशिएटिव ये है, उसके बाद हम आएंगे आपके सवाल पे, कि वो जो इंडिया के जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं वो गांव से कैसे कनेक्ट हो। तो मेरा एक ये है कि स्कूल इनोवेशन लैब हम डेवलप करना चाह रहे हैं, मतलब एक स्कूल जो है अपने आप में इनोवेशन लैब, फिर डिस्ट्रिक्ट इनोवेशन लैब हो, और फिर इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट, तो इससे ये कनेक्ट हो। ठीक है, तो ये अब ये जो चीज़ है कि हम इन चीज़ों को कैसे करते हैं, तो बस ये बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं है मैं पहला हूँ। जैसे अरविंद गुप्ता बहुत मार्वलस काम कर रहे हैं, ये मॉडल एक्चुअली अरविंद गुप्ता का ही है, मतलब हाँ उन्होंने डेवलप किया। ये है कि हमें बहुत चीज़ें ऑलरेडी काम, शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जो हजारों सालों से काम चल रहा है। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब कब से सोक्रात भी काम किया था, तो वो तो काफ़ी ज़माने से चल रहा है। तो होता है कि ज़माने के साथ हमें उन्हें उसके अकॉर्डिंग, उनके कॉन्टेक्स्ट पे हमें लाना पड़ता है। जैसे होशंगाबाद मूवमेंट हुआ था 1980s में, प्रोफेसर यशपाल, तो उन लोग अच्छे काम किए थे, लेकिन वो उस जमाने में था, 80s में था। वो हम उसी काम को आज कॉन्टेक्स्ट में कैसे होगा ये करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को हम चाह रहे हैं, जो ऑगमेंट करना चाह रहे हैं, वो और रूरल एरिया पे डीप पे जाए, तो हम पूरे झारखंड पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी और हमारा जो मॉडल है, जो हमारे झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में है, तो क्योंकि जो भी बनता है ना सर, किताबें लिखी जाती है NCERT वगैरह, वो दिल्ली पे। अच्छा साजिद साहब, एक चीज़ और, विज्ञान की कोई भाषा नहीं होती। हाँ राइट। अब ये जो ठूस ठूस करके ये शुरू से 70 साल 75 साल से ये बताया जाता रहा है कि नहीं अंग्रेजी पढ़ेंगे तभी आप विज्ञान सीख पाएंगे, तो क्या लगता है आपको सर, क्या अंग्रेजी पढ़ने वाला बढ़िया वैज्ञानिक हो सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा फिर एक ऐसा बड़ा टॉपिक छेड़ दिया। हाँ। हर चीज़ का भाषा होता है, मतलब हर मतलब हिंदी एक अपना भाषा है, मैथ का अपना भाषा है, साइंस का अपना भाषा है, इंग्लिश एक अपना भाषा है, तो हर चीज़ का एक भाषा है, हर चीज़ की अपनी भाषा। अब रहा सवाल हम इंडिया में है, तो इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है, बिल्कुल नॉट माई लैंग्वेज। तो हम तो बोल रहे हैं। अब मैं पहले ने मुझे रूरल चितरपुर गांव में मैं काम कर रहा था, मैं सोचा कि स्कूल कैसे खोलूं, तो ये बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, अगर मैं हिंदी मीडियम खोलता हूँ तो कोई नहीं आएंगे, अरे सरकारी है। तो बड़ा एक अचंभा में था मैं, बड़ा लैंग्वेज बड़ा इसलिए बड़ा ये था, मैं सोच में पड़ गया कि क्या करें। तो फिर हम सोचे कि चलो इंग्लिश मीडियम कर देते हैं, तो बच्चे आएंगे। तो बच्चे आए, अब क्या कर रहे हैं 5 सालों के बाद, अब हम हिंदी मीडियम कर रहे हैं क्लास 6 तक, मतलब वो जाएगा। और साइंस की भाषा क्लास 6 के बाद इंग्लिश होगी, और मैथ्स की भाषा क्लास 6 के बाद मैं तो चाहता हूँ कि क्लास 10 तक हो, कि कब पहुंचेंगे ये, क्योंकि मेरे जो सस्टेनेबिलिटी की बात है, जितने टीचर काम कर रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, तो मैं तो चाहता हूँ कि हिंदी में हो सब कुछ, मतलब मातृभाषा में हो, मतलब क्षेत्रीय भाषा में, खोटा में हो। वो सबसे बड़ा बात है सर झारखंड का, कि यहाँ के जो ट्राइबल लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, उनका जो खोटा है, मांझी है, मतलब अपना अपना ये लैंग्वेज है, वो अपने इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है, इन्फीरियर लगता है कि पता नहीं, ऐसे मैं चितरपुर से खोटा, अरे यार ऐसे ना कर, मतलब एक है ना हमारा हम इनके अपन भाषा है। तो ये भाषा अगर स्कूल में बोले, ये ना ये बच्चे जैसे बोला थे, तो इन्फीरियरिटी टाइप की बात लगे, अरे ये तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब बच्चों को लगता है कि हिंदी बोलने या इंग्लिश बोलने से तो आपका जो विद्यालय है, मतलब मातृभाषा में विज्ञान को समझ, हाँ ये है, ये भी एक आपका। हाँ, मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ। पहले मैंने इंग्लिश शुरू की बिकॉज मुझे सस्टेनेबिलिटी की बात थी। अब हम कन्वर्ट कर रहे हैं, धीरे धीरे हम मातृभाषा के पास शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक आपने बड़ा अच्छा, मैं देख रहा था आपका वो स्कोलेजियम, हाँ, ये इसका क्या मतलब अर्थ है, जरा इसको
मेरा एक दोस्त है, मेरे मित्र हैं, मुजाहिद नाम है उसका। वो अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी में वो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काम करते। तो हम लोग ये सब बहस कर रहे थे कैसे किया जाए। तो उसी से हम लोग ने पॉइंट लाया कि जैसे हम लोग जिम्नाजियम में जो है, जिम में जाके फिजिकल वर्कआउट करते हैं, उससे बॉडी मसल्स डेवलप होता है। तो हम लोग ब्रेन का डेवलपमेंट जो है आपका जो है फिजिकल करके होगा। हम लोग कहते हैं कि अच्छा साइंटिस्ट या अच्छा इंजीनियर वो होता है जिसका ज़्यादा हाथ गंदा होता है, लेकिन वो जानता है चीज़ों को। वही कहते हैं कि बच्चे उसी वक्त अच्छे से सीख सकते हैं। जिस तरह अब हल्दी आप खाते हैं, ये करते हैं अब ये, लेकिन अगर ये आप जब ये कर दे, फॉर एग्जांपल एक चीज़ और हम आपको ये करेंगे, आई एम टेकिंग योर, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये चावल है जी, हर कोई खाता है हमारे यहाँ पे। ये कार्बोहाइड्रेट है। जब पढ़ाते हैं बच्चों को, एक बार आप खा लिए, आप भी खा ले सकते हैं ना। हाँ। तो एक टेस्ट आ गया। हाँ। तो वो जो नहीं है ना कि टेस्ट का जो ये है ना कि मतलब 5 सेंसेस है ना, तो वो कभी भूलेंगे नहीं। जब टच कर लिए, ये कर लिए, ये चीज़ों का हम ये कोशिश करते हैं कि ये हो, क्या नाम है, बच्चे जो हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे जिम्नाजियम के, कैसे ना हम क्वाइन की वर्ड को, तो इसी तरह हम कर रहे हैं कि जो मेंटल डेवलपमेंट है वो फिजिकल वर्कआउट, जो लर्निंग है, जो चीज़ें हैं उनको करते हुए उनको डेवलप होगा। इसके जैसे ना जिम्नाजियम में, तो इस जिम्नाजियम का दोनों मिला, जिम और स्कूल, हाँ, इस दोनों को आपने कोरिलेट करके, जैसे मारिया मोंटेसरी ने 1911 में क्या था ना, प्ले बेस्ड स्कूल, मोंटेसरी स्कूल पर छाया हुआ। हम चाह रहे हैं कि हम फिलोसफिकली कह रहे हैं कि इंडिया का हर स्कूल स्कॉलाजियम बने। क्या बात है, हर स्कूल स्कॉलाजियम बने। और लेट्स वी हैव टू, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है कि हमें बच्चों को स्कूल किताब से बाहर निकालना है। तो दैट्स आई एम डूइंग, एंड लास्ट 7 years में बहुत खुशी हुई, इस चीज़ की बातें हो रही हैं। अच्छा, जैसे बच्चों को आप पढ़ाते हैं, और अभी हमने एक और प्रश्न पूछा था, अभी उस प्रश्न को डायलूट अब थोड़ा ये हो गया, कैसे आकर्षित कैसे करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक बड़ा स्कूल है, बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी हैं, गांव में भी अब वो चला गया है वो आपका, कैसे आप बच्चों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं? ये अच्छा एक गंभीर सवाल है सर ये, क्योंकि एक तरफ बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बताया जैसे फर्स्ट ईयर पे जब हमने 200 एडमिशन आए हमारे स्कूल पे, तो हम जब इस मेथड से जब हम कर रहे थे, तो उस दूसरे जब एक 1 ईयर ख़त्म हुआ तो 40% बच्चे चले गए, क्योंकि पेरेंट्स को समझ ही नहीं आया कि ये क्या कर रहा है, चावल खिला रहा है तो नो जंगल ले जा रहा है, तो नदी ले जा रहा है, तो तालाब ले जा रहा है, तो वो बच्चों से ये करा रहा है, जैसे ये मतलब रेनगेज बनवा रहे हैं। हाँ। तो ये ढेरों सारा चीज़ करा रहे थे हम लोग, लेकिन तो ढेरों चीज़ करा रहे थे, तो लोग बच्चे पेरेंट को समझ ही नहीं आया, तो चले गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैलेंज है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो भी कहना चाह रही है, तो जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी का वो टफ है। दैट्स व्हाई आई केम हियर। हमारा काम, हम बिजनेस के लिए नहीं आए हैं सर। मेरा यही था कि हम चाह रहे थे कि झारखंड में मॉडल, वही जानना चाह रहे थे कि कैसे आपने अपने स्कूल को एस्टैब्लिश किया। एग्जैक्टली मैं जो स्कूल जो है ना सर, वो मैं एक्चुअली लेबॉर्ट्री स्कूल है, स्कूल फॉर द स्कूल। हम जो यहाँ पे जो है ना पढ़ने के माध्यम, जो हमारा झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में, गांव के कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया के 70% लोग गांव में रहते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को कैसे पढ़ा जाए, कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमने लेबॉर्ट्री बनाई। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि होता क्या है ना सर, हर 2-3 महीने में बच्चे कुछ ईजाद कर लेते हैं, कुछ बना लेते हैं, पेपर में आ जाता है। एक बहुत बड़ा माध्यम है कि वो पॉपुलैरिटी मिल जा रही है। अच्छा, तो मतलब आपने अपने स्कूल को मतलब मीडिया के माध्यम से प्रचार, एक ही प्रचार वो नहीं सर, अब यहाँ रोकेंगे हम एक थोड़ा सा। एक तो ये हो गया, लेकिन 1-2 सालों के बाद बच्चों इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि वो हर चीज़ लिख लेते हैं, मतलब अपना कहानियाँ, स्टोरी, अपनी बुक्स। कई बच्चों के हमारे स्कूल में अपने बुक्स होंगे, उनका अपने कहानियाँ को तो भर हमारा बोल दीजिएगा ना कुछ लिखने के लिए। तो हमारा ऐसा मेथड्स है कि हम लोग ये करते हैं कि जैसे बुक्स वहाँ है, नेट में शो कर दिखाता कि जैसे 1 साल में जो है। साजिद साहब, आपने गार्जियन को कैसे समझाया? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि गार्जियन को मैं ये दिखाया कि देखिए बच्चे अपने आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो प्रोसेस है वो बच्चा का मतलब इनर चीज को डेवलप हो रहा है, मतलब शौक बढ़ रहा है। तो एक बच्चे से बड़ा आपने मेहनत किया इसमें। एग्जैक्टली ये बताइए कि टीचर कैसे करते हैं, ये बड़ा चैलेंज है। पेरेंट्स तो चाह रहे हैं,
टीचर कैसे करेंगे, ये बड़ा चैलेंज है टीचर को। ये तो उसके लिए हम लोगों ने स्कूल एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम बनाया। अच्छा, स्कूल एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम। हाँ, तो वहाँ पे हम स्ट्रेटेजिकली अब जैसे ये चीज़ करना है, अब मैग्नेट उसको चाहिए तो हम उसको मैग्नेट दे रहे हैं, कॉइल दे रहे हैं, ये तो टीचर्स को वो चीज़ हम अवेलेबल करा रहे हैं। तो साजिद साहब, एक तो आपने अपना स्कूल खड़ा किया, आप और कई स्कूलों में जाते होंगे, और वो स्कूल में किस प्रकार से चेंजेस आवे आपके सिद्धांतों के, आपके प्रायोगिक विषयों के आधार पर, उसका भी आपने प्रयोग किया होगा? हाँ सर, देखिए शिक्षा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तुरंत आप ना बिल्कुल जीवन लग जाता है। हाँ, जीवन लग जाता है। हमको नहीं पता कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ तक सफल होगा, हम इसकी दावा भी नहीं कर सकते, नहीं कर भी नहीं रहे। लेकिन हम ये करें कि इसकी एक शुरुआत, उसके लिए हम लोगों ने स्कूल गुमला के 15 स्कूल पे एक फोकस कर रहे हैं, 15 लगभग 25 स्कूलों पे, 15 फॉर्मली 15 स्कूल पे, और कुछ पलामू में हैं और कुछ कोडरमा में हैं, और रामगढ़ के कुछ स्कूल्स हैं, ये सरकारी स्कूल्स हैं और प्राइवेट स्कूल्स हैं। तो हमारे जो अभी बात जिक्र कर रहे थे स्कूल एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम, तो यहाँ हम चाह रहे थे बच्चों को जो टीचर्स को जो दिक्कत है एक चीज़ करने में, कि बच्चों को मेकर बनाते हुए, ईजाद करते हुए इस चीज़ को पढ़ाना, तो इसके लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जैसे अब जैसे एसिड बेस साल्ट पढ़ाना है, तो बच्चों से यार अपना एक निरमा ले आना थोड़ा सा, है ना, आप नींबू ले आना, है ना, आप हल्दी ले आना, पूरा क्लास जो है ना आपका ये, फिर बच्चों को बोल दो कर लाने के लिए। तो ये हम कह रहे हैं कि ये जो स्कूल एजुकेशन सपोर्ट सिस्टम जो है, तो इससे हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब ये टेक्नोलॉजी के हर जगह है ये। तो इसमें तो आप स्कूल के जो विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनको भी आप ट्रेंड कर रहे हैं? हाँ सर, हाँ, ये भी आपका अभी कुछ दिन पहले 50 स्कूलों का हमने सरकारी स्कूलों को ट्रेनिंग की थी। 50 स्कूलों को कुछ दिन पर उससे पहले नासा के साइंटिस्ट से हमने ये इंटरेक्ट कराया था। झारखंड के टीचर्स, बहुत अच्छा था वो। नासा के साइंटिस्ट जो हैं बड़ा अच्छा टॉपिक काम करते हैं, वो बाहरी दुनिया में ये प्लैनेट्स में या कॉमेट्स में उसमें लाइफ है कि नहीं, उस पर वो रिसर्च करते हैं। एक्चुअली IISc बैंगलोर के ही सीनियर हैं, अभी नासा में साइंटिस्ट हैं। मूर्ति साउथ इंडियन है, मूर्ति मेडिकुटी ऐसे नाम है। सॉरी सर, आप अगर देख रहे हो तो आई एम सॉरी। तो वो भी इंटरेक्ट हुए, तो वो भी यही चीज़ों को शेयर कर रहे थे कि बचपन से हमको ना बच्चों को कराइए। और एक चीज़ और बोलेंगे सर थोड़ा सा, कि बच्चों को सिर्फ कराना नहीं है ना, ये टेक्निकल हो जाएगा। फिर एकेडमिक स्किल बढ़ाना है, जो कर रहा है उसको लिखना है, उसको पढ़ना है, ये तब ये सर्कल तीनों करना, उसको लिखना, और फिर उसके लिखने के और ये करने के बाद पढ़ना, ये 3 चीज़ को करना है। पहले जैसे हम लोग करते थे कि पहले पढ़े, फिर लिखे, फिर प्रयोग किया। अब क्या है कि खुद पहले प्रयोग कर लिया, फिर उसको लिखा, फिर उसका पढ़ाई किया। ये बहुत अच्छा। ये इसको कहते हैं एकेडमिक स्किल। अभी आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? सर लॉकडाउन से पहले 500 थे। अच्छा। और 32 के आसपास हमारे पूरे टीम थी। अच्छा। तो लॉकडाउन में पूरा बिखर गया है बहुत सारा चीज़ें, लेकिन ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग, और फिर से शुरुआत किए हैं, और बहुत अच्छा अभी फिर से शुरू किए हैं। और एक्चुअली लॉकडाउन लगता है कि हमको वरदान है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को एकदम नए तरीके से देखने के लिए, बदलने के लिए एक नया वरदान है। एक्चुअली मैं ऐसे देख रहा हूँ। एक छोटा सा सवाल, बड़ा काफ़ी मतलब प्राइवेट है, बिल्कुल प्राइवेट है, सरवाइव कैसे करते हैं? ये सर एक्चुअली लॉकडाउन में तो बड़ा टफ हो गया था। क्योंकि क्या है ना सर, हम जिस सोसाइटी को, रूरल एरिया में कौन लोग रहते हैं सर, इसकी रिसोर्सेज थोड़ा कम है। बिल्कुल, मतलब रिच अमीर लोगों की रहती है कम तादाद है, अक्सर लोग माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरिया। कर दीजिए तो, है ना। तो हमारा जो ये है कि हम 500 चार्ज करते हैं। गुड, ठीक है। तो उससे सस्टेनेबिलिटी की कोशिश करते हैं कि वहाँ तक रीच, बहुत मुश्किल होता है फिर भी, लेकिन लॉकडाउन में वो भी नहीं हो पाया, बच्चे पेरेंट्स से नहीं हो पा रहा है। तो बड़ा, लेकिन मैं उस चीज़ को मैं देख नहीं रहा हूँ कि मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ कि कैसे हम सरकारी स्कूलों पे जाएं, मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। CM ऑफिस से भी हमें कॉल आया, और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी कॉल आते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास से ये चीज़ों करने के लिए। मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी स्कूलों में करना चाहिए, कि उसमें जानते हैं सर, सरकारी शिक्षक बहुत बढ़िया हैं। साजिद जी, हम अब अंतिम चरण में हैं। ऐसा लग रहा था कि इसको छोड़ा न जाए, लंबी चर्चा की जाए, बट अनुशासन है। हमारे बच्चों के लिए जो देख रहे हैं दर्शक, उसके लिए कोई संदेश आपके पास में हो?
बहुत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमको इनवाइट करने के लिए। हम यही कहेंगे कि शिक्षकों को, पेरेंट्स को और हम अपने साथियों, लर्निंग, मैं भी स्टूडेंट हूँ तो अपने छात्रों को भी, मतलब हम दोस्त जैसे दोस्तों को, कि मुझे हम लोग को ना एकेडमिक स्किल बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए 3 चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको क्या करिए, और दूसरा उसको लिखिए, सिर्फ करना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बना लिए, या फिर जैसे कैसे ये जैसे ये ये एक रॉकेट है यू कैन, लेकिन इसको सिर्फ इससे करना नहीं, इसको पूरा डायमेंशन से बनाइए, मैथ कीजिए, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स, बट इसको रिपोर्ट कीजिए। और अपने जिसमें छात्रों से मैं बात कर रहा हूँ, उसको फिर अपने अभिभावकों से उससे बात भी कीजिए, शिक्षकों से भी। और दूसरी चीज़ है कि अपने साथ जो है, 1 मिनट है थोड़ा सा, है ना, अपने साथ जो है कुछ चीज़ रखिए। जैसे हम अपने स्कूल जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है आपके पास, तो हम बच्चों को जो है बोलते हैं लर्निंग पिटारा। तो लर्निंग पिटारा में वो सारे सामान होते हैं जो बच्चा, जो आप जैसे कुछ सोच रहे हो ना, ट्रायंगल बनाना है, तो आपके पास ना स्ट्रॉ होना चाहिए। ये देखिए बच्चा एक ना स्ट्रॉ लेकर, या फिर फेंक देते हैं, या आइसक्रीम स्टिक है, या कटिंग टूल्स है, या फिर उसको चिपकाने के लिए टूल है। तो ये किसी बच्चे का है, अक्षरा नाहिद नाम है, क्लास 7 की है, उनका है। ये एक बच्ची ये है। तो इसमें जो भी सामान आपको लगता है कि आपको बनाने के लिए, वो हम बच्चों के लिए कंपलसरी स्कूल में इसको लाना होता है। तो ये बच्चे जो हैं वो लाते हैं अपने साथ, जैसे एरिया के बारे में पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छा साजिद जी, हमारे स्टूडियो में आप आए, बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद। और बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बढ़िया जानकारी, विज्ञान और विज्ञान के साथ ही साथ शिक्षा को वैज्ञानिक रूप में कैसे देखें और विज्ञान को शिक्षा में कैसे उतारा जाए, आपने इन दोनों चीज़ों को कोरिलेट करके हम लोगों को बताया, हमारे दर्शकों को बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही विषयों को लेकर के फिर आते रहेंगे आपके बीच। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ इजाज़त मांगेंगे। धन्यवाद, जोहार। थैंक यू सर, थैंक यू।